अगर हम उसकी वजह खोजेंगे तो ऐसी कोई महत्वपूर्ण वजह नजर नहीं आएगी हमें कि इसके बिना काम नहीं चल सकता, ये तो होना जरूरी ही है, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा। केवल नजर आएगी एक ही चीज कि कुछ लोगों की ऐसी गलत आदतें हैं जिसकी वजह से ये बड़े बड़े युद्ध तक हो रहे हैं। कभी कभी केवल एक आदमी की गलत आदत की वजह से युद्ध हो जाता है, दो भी नहीं, केवल एक। एक आदमी का गलत सोचने का तरीका, या उसका अहंकार, या उसका नजरिया, ऐसा एक छोटा सा कारण बहुत बड़े युद्ध का कारण बन जाता है। जीवन में जितनी भी तकलीफें जो हम देख रहे हैं वो इसी तरह से है, सारी की सारी गलत आदतों की वजह से है, और कोई कारण ही नहीं है। इंसान इंसान का सबसे बड़ा मित्र होना चाहिए। ये बातें सुनने में बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, दिमाग में एकदम जल्दी से हम मान लेते हैं कि हाँ ये बात सही है, मित्रता होनी चाहिए, ये पूरा संसार एक है, आपस में किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़े करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में तो आ जाती है, पर जो हमारा अवचेतन मन जो है ना, उसमें क्या बैठा हुआ है, जब तक वो ठीक नहीं होएगा तब तक कुछ ठीक नहीं हो सकता। और अवचेतन मन का मतलब आदत। इसी की वजह से युद्ध हो रहे हैं, इसी की वजह से बंटवारे हो रहे हैं इतने। जो कोर्ट कचहरी पुलिस थाने लूट पाट, ये सब क्या है? ये सब गलत आदतों का नतीजा है और कुछ भी नहीं है। तो ये आदतों को जो बदलने की बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत आवश्यक बात है। पर अगर हम पूछे कि क्या बहुत मुश्किल बात है, तो जवाब मिलेगा मुश्किल तो बहुत ज्यादा तो नहीं है। थोड़ा सा अभ्यास करते तो हो जाता है ठीक, अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, अच्छी तरह से अवचेतन मन में अच्छी चीजें स्थापित भी हो जाती है, जैसे गलत होती है वैसे अच्छी भी हो जाती है। तो हो तो सकता है अच्छा, तो हो सकता है। तो आज हमें यही समझना है, हमारा मुख्य जो सोचने और समझने की बात है कि ये जो चीज हम कर रहे हैं ना, सुबह सुबह थोड़ा सा समय देना और आदतों को बदलने का ये उपक्रम, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये हमें समझना अच्छी तरह से। और ये केवल हमारे साल दो साल को ठीक करने के लिए भी नहीं है, समझ लेना। ये केवल हमें अपने आप को ठीक करने के लिए भी नहीं है, ये हमारा एक व्यक्ति का बदलना बहुत सारे लोगों को प्रभावित करता है, हमारे पूरे परिवार में को प्रभावित करता है, हमारे जो सर्कल होता है उसको प्रभावित करता है, हमारे समाज को प्रभावित करता है। और जो लोग जिम्मेदार हैं, उनकी एक आदत, उनका आदतों पे सही होना पूरे राष्ट्र को प्रभावित करता है। और और जो ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, उनका सही आदतों का होना पूरे विश्व को प्रभावित करता है। जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जो ओहदे पे हैं, जिनको हमने उस जिम्मेदारी के लिए निर्धारित किया है, अगर उन लोगों की आदतें सही होती है, उनकी सोच सही होती है, तो पूरे विश्व को प्रभावित करती है। तो ये तो हुआ संख्या के मामले में। दूसरा, ये आदतों को बदलना हमारे जो जीवन है, वो संपूर्ण जीवन को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि आने वाले कई जन्मों को प्रभावित करता है। बहुत सारी आदतें हमारे जन्म जन्मांतर से चली आती है, और अगर हम उन पे कार्य नहीं करते तो वो और वैसी की वैसी चलती रहती है। अगर उनको हम गलत दिशा में जाने देते हैं तो वो फिर अलग जन्मों तक वो गलत दिशा की ओर बढ़ती रहती है। और अगर हम उनकी दिशा मोड़ देते हैं और अच्छाई की ओर ले जाते हैं, तो धीरे धीरे जन्म जन्मांतर में बहुत अच्छाई की ओर, ऐसे ही तो इंसान जो है वो देवतुल्य बनता है। कैसे बनेगा? परिवर्तन करेगा तो बनेगा ना, अपने आप तो बनने से रहा। अगर हम छोड़ देंगे इस धारा में कि जो हो रहा होने दो, अच्छा बुरा जैसा होने दो,
तो ये भी हम देखते हैं कि गलत दिशा की ओर बढ़ जाते हैं, गलत आदतें आ जाती है। तो उस दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो हमारे जीवन को हम इस जन्म में सही दिशा देने के साथ साथ भावी जन्मों को सही दिशा देने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण कृत्य है। समाज, राष्ट्र और विश्व को बदलने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण कृत्य है। और हर दृष्टिकोण से जो भी जीवन में हम चाहते हैं उसको हासिल करने के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण कृत्य है कि हम जैसा अपने आप को देखना चाहते हैं वैसा कैसे बनेंगे। आदतों को बदल कर ही बन सकते हैं, और कोई तरीका तो है ही नहीं। मैं अगर चाहता हूं कि मैं एक अच्छा वक्ता बनूं, मैं अगर चाहता हूं कि मैं ऐसा बनूं कि मेरा स्वभाव जो बहुत प्रेम में रहे, मुझे कभी क्रोध नहीं आए, मैं अगर ऐसा चाहता हूं कि मुझे जो भी घटनाएं होती है उसमें अच्छा ही नजर आए, मैं अगर ऐसा चाहता हूं कि मैं खुश मिजाज रहूं, मैं अगर चाहता हूं कि मुझे इस दुनिया में सब कुछ अच्छा अच्छा दिखे, मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा इस जीवन में लोगों की मदद कर सकूं, तो मैं चाह तो सकता हूँ, मैं सोच तो सकता हूँ, लेकिन मेरे द्वारा होने के लिए तो मुझे आदतों को बदलने का अभ्यास के अलावा कोई रास्ता है नहीं। ऐसे तो मैं सोचता ही रह जाऊंगा कि मैं हर स्थिति में खुश रहूं, क्या रह पाए, क्या नहीं होता। पर जब हम आदतों को बदलने का अभ्यास करते हैं तो हम वैसा धीरे धीरे बनते जाते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कोई हो नहीं सकता। हाँ, अब चर्चा करना, समझना समझाना, किताब पढ़ना, किताब लिखना, स्पीच देना, स्पीच सुनना, ये तो बहुत है दुनिया में। अच्छी अच्छी बातें दुनिया में बहुत ज्यादा भंडार, बहुत ही अच्छे ज्ञान की उपलब्धि में कोई कमी नहीं है। इतना अच्छा ज्ञान भरा पड़ा है कि जन्मों जन्मों में भी हम उसको पढ़ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, इतना अच्छा ज्ञान है। लेकिन ज्ञान बदलाव के लिए पर्याप्त नहीं है। ये आप कितनी भी शोध कर लो उससे पता चल जाएगा। बदलाव के लिए ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बदलाव के लिए अवचेतन मन में वो स्थिति स्थापित होना बहुत जरूरी है जिस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, और उसका मात्र एकमात्र तरीका है ये अभ्यास करना। तो हम सभी साथी जो निरंतर आते हैं वो अपने आप में एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुके हैं जो दुनिया में एक क्रांति करने का जो तरीका है उसका, उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखा दिया है जो दुनिया में क्रांति कर सकता है। अब जरूरत आती है कि इस चीज को कैसे हम विस्तृत करें, कैसे हम और फैलाएं, कैसे विस्तार दें, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में लाएं, कैसे बड़े समाज में, बड़े स्वरूप में इसको पहुंचाएं। क्योंकि हमें तो अपने आप में बदलकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर अब इच्छा होती है कि इसको विस्तृत करें, इससे तो बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। और इसको विस्तृत करके ऐसा प्रकट करें दुनिया के सामने कि हाँ ये एक बहुत सही तरीका है, आप सभी लोग अपनाओ। इसको कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के रूप में क्रिएट करने की जरूरत आती है, लोगों को ये समझाने की जरूरत आती है। तो उसके लिए हम सभी अपने अपने स्तर पे तो प्रयास कर ही रहे हैं, करते ही हैं, और जितना प्रयास कर सकते हैं और बढ़ाएं। और ये हम आरसीएम रूपी जो हमें एक मंच मिला है ना, उस पर इसीलिए ज्यादा हम कार्य करने का प्रयास करते हैं कि एक मंच में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाकर और उनको एक इस धारा में ला सकें। ये हमारा एक प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए आरसीएम महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, कमाने के तरीके तो हजार मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आरसीएम नहीं होगा तो सब लोग भूखे मरेंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पर आरसीएम इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम एक ऐसा मंच बना सकते हैं जिस पर आकर हम लोगों को वाकई में भीतर से बदलाव ला सकें, और वो करें तो आरसीएम का रियल बेनिफिट हम लेते हैं, अन्यथा रियल बेनिफिट नहीं लेते हैं। अगर हम केवल इसको धनोपार्जन का साधन मानते हैं तो हम इसका वास्तविक जो मकसद है ना, वो मकसद पूरा नहीं होता है। तो इसीलिए उस कार्य को भी हम बहुत अच्छी आदतों के साथ करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ दोहरा बात है, जितनी अच्छी आदतें उस कार्य को करने में लाते हैं उतना भी वो बढ़ता है, और जितना उसको ज्यादा करते हैं उतना ही अच्छी आदतें बढ़ती है। तो दोनों एक दूसरे की पूरक बात है। तो हम सभी साथी अपने अपने स्तर पर सोचें कैसे और इसको ज्यादा कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। कोई भी राय आप देना चाहें तो
आपकी राय का स्वागत है कि कैसे अपने इस कार्य को और विस्तार दे सकते हैं। और विस्तार देने का मतलब हमें कोई तनाव नहीं लेना है। हम तो अपने जो आनंद से, मौज से और खुश रहते हुए और खुशियां देते हुए पर कार्य भी करते रहें। पहले ये अभ्यास के साथ साथ एक पुस्तक भी जारी की थी, आदतों को बदलने का अभ्यास। अभी एक बाद में कुछ हमारे अभ्यास में बहुत सारी आदतें और आई, चर्चा में आती रहती है, तो मैं नोट करता रहता हूँ। और उसके बाद फिर एक नई पुस्तक ये जारी की है, इसमें ज्यादा आदतें हैं। पुस्तक का नाम वही है, सब कुछ वही है, पर आदतें ज्यादा है। इसमें 78 हैबिट्स है, 78 आदतें। पहले वाले में शायद 36 होगी, ऐसा कुछ होगा। और इसमें जो आदतें ली गई है उसको थोड़ा विभाजित कर दिया गया है। लोक व्यवहार संबंधित आदतें, आचरण संबंधित आदतें, और कार्य कुशलता संबंधित आदतें, और भाव संबंधित आदतें, ऐसा विभाजित कर दिया गया है। कुछ आदतें ऐसी होती है जो बहुत जरूरी होती है, कुछ आदतें ऐसी होती है जो मूल है, मतलब उसको नहीं छोड़ना, वो तो हमको लेनी ही लेनी है। जैसे हर चीज में अच्छा ही देखने की आदत, ये एक आदत बहुत सारी आदतों का मूल है, ये जड़ है। अगर ये नहीं करेंगे और बाकी पे कार्य करने की कोशिश करेंगे तो हमें थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है, थोड़ी सी ऐसा कुछ अपनाने में दिक्कत भी आ सकती है। लेकिन अब सब कुछ अच्छी निगाहों से, अच्छे नजरिए से देखने लग जाए कि जो भी है सब श्रेष्ठ है, बेहतर है, अच्छा है, जो भी जो कर रहा है वो अच्छा है, मतलब हर चीज में अच्छा ही देखने की आदत, तो उससे अनेक चीजें ठीक होगी। हमें लोगों से प्यार करना, किसी से नफरत नहीं करना, गुस्सा नहीं आना, ईर्ष्या नहीं होना, लालच नहीं होना, सहज रहना, तो बहुत सारी जो चीजें हैं ना वो एक से ही बहुत सारा निकलता है। 6 शत्रु है, उनको समझना बहुत जरूरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, ये जिंदगी के सबसे बड़े शत्रु है। अगर ये जीवन में है तो हम जीवन का आनंद कभी ले ही नहीं सकते। तो ये सब इस पुस्तक में हल्के हल्के हल्के, मतलब संक्षेप में सारी चीजें ली हुई है। देने की आदत ये मूल आदत है। अगर हम अपने आप को ये मान लें कि हम इस दुनिया में जो आए हैं वो देने के लिए आए हैं, तो इससे ये भी मूल आदत है। हर चीज में अच्छा ही देखने की आदत ये एक मूल आदत है, और देने की आदत ये मूल आदत। इनको तो हमें अभ्यास में ज्यादा से ज्यादा लेना ही लेना है। इनसे सारी चीजें ठीक होगी। इनसे बहुत सारी चीजों को हमें, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है, मधुरता से बोलना है, मुस्कुराना है, तो ये सारी क्या है उससे निकलती है। मुस्कुराते क्यों है? जब हमारे अंदर देने का भाव है कि हम किसी को चलो खुशी दें, कम से कम और कुछ नहीं था, इसको थोड़ा सा अच्छा रहे, इसका मूड अच्छा रहे, इसको खुशी देते हैं, तो अपने आप मुस्कुराहट निकलेगी, अपने आप मन में भाव अच्छा निकलेगा। तो मूल आदत पे को जरूर पकड़ लें, अपने जीवन का मूल मकसद है उसको अच्छी तरह समझ के चलें, और 6 शत्रुओं से बच के रहें, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इसको ज्यादा कैसे और विस्तार देना है, क्या है, उसके लिए हमें और अपने अपने हिसाब से हम सब सोचे हैं कि और इसको बढ़ाएं धीरे धीरे। तो क्योंकि नुकसान तो हमें कुछ हो नहीं रहा है, जा हमें कुछ रहा नहीं, पैसा हमारा लग नहीं रहा है, टाइम हम ऐसा उपयोग कर रहे हैं जो हमारे को हर एंगल से खुशी दे रहा है, अच्छा ही दे रहा है, और कोई बहुत व्यस्त वाला समय भी हम इससे, बल्कि और दूसरी आदतें, जल्दी उठने की, जल्दी सोने की, स्वास्थ्य संबंधित, और बहुत सारी चीजें और भी सुधर रही है। तो जा कुछ नहीं रहा है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि जो हम कर रहे हैं वो बहुत मामूली कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एक समझने का इश्यू होता है। कई बार हम समझते हैं कि हम जिस चीज में बहुत कुछ लगाया नहीं तो उसका कोई उपयोग भी छोटा मोटा ही, ऐसा नहीं है। ये आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसको बड़े बड़े सूरमा बहुत सारा कुछ जतन करके जो नहीं कर सकते ना, उससे ज्यादा बड़ा आप कार्य कर रहे हैं। ये अच्छी तरह से ख्याल, भले ही बड़े सहज तरीके से कर रहे हैं, भले ही कुछ कीमती नहीं खोकर कर रहे हैं, लेकिन जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत मामूली नहीं है, वो अद्भुत कार्य है। ये मतलब क्या कह सकता हूँ, बड़े लोगों में जो जिम्मेदार लोग हैं उनमें ये आदतें आ जाएगी ना, उस दिन तो देखो आप क्या हो जाएगी, दुनिया से हो जाएगी। तो इसी उपक्रम को हमें अच्छे से जारी रखना है, अपनी अपनी तैयारी बढ़ाते रहना है। और मेरा पर्सनल अनुभव इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही बेहतरीन है।
मैं तो ऐसा समझता हूँ कि शायद कम से कम 1-2 जन्म तो कम हो ही जाएंगे इस कार्यक्रम की वजह से। ये जन्म जन्मांतर की बात हम ज्यादा यहाँ करते नहीं है, पर हमारा जो क्या कहते हैं ना 84 लाख योनियों वगैरह, तो हमें क्या कि बहुत सारे जन्म लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम हमारे अंदर जो एक जो सहजता और जो अच्छाई होनी चाहिए ना, वो आने में वक्त लग जाता है। एक जन्म में उसको कर नहीं पाते, और एक जन्म में बिल्कुल नहीं कर पाते हैं उनको, तो चलता ही रहता है उनकी गाड़ी का। जो अपन मुक्ति की जो बात करते हैं ना, उसके लिए एक यात्रा होती है। तब जितना हम अच्छाई में आते जाएंगे उतनी यात्रा हमको कम करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं वो बात बोल देता हूँ कि कुछ जन्म तो इस केवल इस प्रोग्राम की वजह से जरूर कम होंगे। बहुत सारी जीवन में एक चीजें ठीक होने लगी है, बहुत सारा स्वभाव मैं अपने आप को चेक करता हूँ तो मेरे को याद आता है कि मैं कितनी गलतियां करता आया हूँ। तो ये सब चीजें ठीक करने का एक मौका मिला इस कार्यक्रम की वजह से, आप सब साथियों की वजह से निरंतरता रह पाई। अपने से बहुत सारे साथियों को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो बहुत अद्भुत तरीके से इसमें सहयोग कर रहे हैं। हमने पहला पॉइंट पकड़ा इसमें इन विश्लेषण में कि जीवन में जो तकलीफें हैं हमें गलत आदतों की वजह से ही है। दूसरा, एक और शिक्षा मिली हमें कि अगर एक व्यक्ति बदलता है तो उसका परिवार, उसका समाज, उसका राष्ट्र और तथा अगर प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बेहतर समाज में रहने वाला व्यक्ति है, तो पूरा विश्व बदलने में कारगर साबित होता है। तो ये सीखने को मिला। तीसरी क्या है कि आदत आने से अगर आदत बेहतर हो जाती है तो एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर तक हम एक सुधरने का, अच्छाई लाने का एक अवसर प्रदान होता है। साथ ही जैसा अपने अपने को हम लोग देखना चाहते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं, तो हमें इन आदतों के बदलाव में इससे बेहतर रास्ता कोई नहीं दिख रहा है। क्योंकि हम अपने आप को सुधारना चाहते हैं, हम अपने आप को बेहतर जानना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया रास्ता हमें कोई दिख नहीं रहा है। और जैसा कि आदरणीय सर के माध्यम से बताया गया कि ज्ञान बदलाव के लिए पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान को अवचेतन मन में लाना जरूरी है। और अवचेतन मन आएगा कैसे? इसके लिए हमें निरंतरता जरूरी है, और बार बार हम उसका अगर इंप्लीमेंट करेंगे, उस आदतों में निश्चिंतता के साथ लगातार निरंतर रहेंगे, तो अत्यंत ये अवचेतन मन में आ जाएगा, और इसके लिए फिर हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये हमें सीखना आज के विश्लेषण से सीखे हमने। और सबसे ज्यादा और है कि इसको और विस्तृत कैसे करें, तो इसके लिए हमने अपने स्तर पे भी बड़े बड़े प्रयास करने होंगे, कारण कि यह एक अवचेतन मन में डालने का एक और बेहतर प्रयास आदरणीय सर के माध्यम से मिला हमें। और इसके लिए बेहतरीन मंच जो हम लोग को मिला है, अब आरसीएम से बढ़कर बेहतरीन मंच कहाँ है, जहां लोगों से सर्किल बनाने का बिजनेस है, और सर्किल के माध्यम से इन आदतों के परिवर्तन करने का भी एक अवसर प्रदान होगा। और हमारी इन सबसे ज्यादा बड़ी फोकस दी गई कि मूल आदतें, हमारी मूल आदतें कौन कौन सी है, इन पे हमें फोकस होना होगा। तो सबसे बड़ी मूल आदतें, देने की आदत, और उससे भी बेहतरीन आदत आज हमें सीखने को मिली, या हम लोग करते भी हैं, कि हर चीज में, हर घटनाओं में अच्छाई देखने की आदत। और यही दो आदत बहुत सारी आदत नहीं कहेंगे, बहुत सारी आदतों के बदलाव का माध्यम बन पाएगा। और यही आज हमने इस विश्लेषण से लिया। धन्यवाद।